राजस्थान की राजनीति हमेशा से ही अपने नाटकीय मोड़ों और सत्ता संघर्षों के लिए जानी जाती है, लेकिन अब 2020 में हुए उस बगावती घटनाक्रम को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया, जिसने राज्य की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो की उस फाइनल रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसने 2020 में तत्कालीन डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। लेकिन जैसे ही कोर्ट से मंजूरी मिली, घटनाक्रम के समय अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने ऐसा धमाका कर दिया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों को हिला दिया। लोकेश शर्मा का दावा है कि इस वक्त सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं था, बल्कि ये पूरी साजिश खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रची थी, ताकि वो अपनी कुर्सी 5 साल तक सुरक्षित रख सके। उनका आरोप है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक तक सभी सचिन पायलट को ही भविष्य का सीएम मानकर चल रहे थे। यही डर अशोक गहलोत को खाया जा रहा था कि कहीं आलाकमान पायलट को उनकी जगह सीएम न बना दे। इसी डर से उन्होंने ऐसा ताना बाना बुना जिसमें खुद लोकेश शर्मा भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किए गए थे। सबसे सनसनीखेज खुलासा ये है कि वही चर्चित ऑडियो टेप जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कथित बातचीत सामने आई थी, दरअसल अशोक गहलोत की ओर से ही रिलीज करवाया गया था। लोकेश शर्मा ने दावा किया कि गहलोत ने खुद उन्हें एक पेन ड्राइव और प्रेस नोट थमाकर ये ऑडियो मीडिया और सोशल मीडिया में फैलाने के लिए कहा था। बाद में जब मामला गरमाने लगा तो गहलोत ने फोन करके सबूत नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी और बाद में इसे दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच में एजेंसी को सौंप दिया। लोकेश शर्मा का आरोप है कि सचिन पायलट और उनके करीबी विधायकों पर देशद्रोह का केस भी गहलोत के दबाव में ही दर्ज करवाया गया था। उस वक्त पायलट डिप्टी सीएम के पद पर थे, बावजूद इसके उन्हें अपमानित करने के लिए राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। उनके मुताबिक इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ एक था, पार्टी हाईकमान के सामने पायलट की छवि धूमिल करना और ये संदेश देना कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर अपनी सरकार गिराने की साजिश की जा रही है। शर्मा ने खुलासा किया कि गहलोत कभी भी पायलट को अपना साथी नहीं मानकर चलते थे, वो उन्हें अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और दुश्मन समझते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी को भी उन्होंने पायलट की मेहनत और लोकप्रियता का नतीजा बताया, लेकिन गहलोत को हमेशा डर सताता रहा कि कहीं पायलट उनकी जगह सीएम न बन जाए। सिर्फ 2020 ही नहीं, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी गहलोत ने पायलट को रोकने के लिए हर दांव खेला। लोकेश शर्मा का दावा है कि 25 सितंबर 2022 को जब कांग्रेस हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला किया, तो गहलोत ने इसे होने ही नहीं दिया, बल्कि वो जैसलमेर चले गए और अपने करीब 75 विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए। मीडिया में भी ये खबर फैलाई गई कि अगर आलाकमान पायलट को सीएम बनाएगा तो सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे। नतीजा ये हुआ कि खड़गे और माकन को खाली हाथ लौटना पड़ा। लोकेश शर्मा ने कबूल किया कि उन्हें मजबूरी में गहलोत का आदेश मानना पड़ा। उन्होंने पायलट के खिलाफ दुष्प्रचार किया, ऑडियो रिलीज किया और मीडिया में खबरें चलाई। उनका कहना है कि अगर वो उस वक्त विरोध करते तो उनका करियर ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती। अब जब लोकेश शर्मा ने इस साजिश का खुलासा किया है तो उनका कहना है कि उनके और उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की होगी। शर्मा का कहना है कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। वो सचिन पायलट से मिलकर पूरी सच्चाई बताना चाहते हैं। हालांकि पायलट को घटनाक्रम की असलियत का पहले से अंदाजा है, लेकिन शर्मा खुद को सीधे तौर पर दोष मुक्त करना चाहते हैं। राजस्थान की राजनीति में खुलासा किसी सियासी बम से कम नहीं है। एक और जहां गहलोत खुद को बचाने के लिए इस साजिश का खाका खींचते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पायलट समर्थकों को यह साबित करने का मौका मिल चुका है कि उनके नेता को जानबूझकर बदनाम किया गया। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावी मौसम में यह खुलासा कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और गहरा करेगा या फिर पार्टी इसे एक बार फिर से राजस्थान मॉडल की तरह संभाल लेगी। लेकिन इतना तय है कि गहलोत पायलट की खींचतान ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया है और अब लोकेश शर्मा के दावे ने उस पर अंतिम मोहर लगा दी है। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे।
अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।